मोदी जी को सियोल पीस प्राइज मिला हुआ है, जो कि नोबेल पीस प्राइज के बाद सबसे बड़ा पीस प्राइज माना जाता है। मोदी जी को दुनिया शांति का दूत मानती है। मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। देखिए, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में मंदिरों की तामीर हुई। यूएई में हुई, अमान में हुई, और दो एक और ममालिक हैं जहाँ बाकायदा इनाग्रेशन जो है हाईएस्ट जो वहाँ के रूलर्स हैं उन्होंने जाके उसकी इनाग्रेशन की। ये मुसलमान मुल्कों में हो रहा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं वो मोदी साहब के बड़े फैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फी हो जाइए, पहले एक सेल्फी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी। सर मुसलमान ममालिक ने, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो बांग्लादेश है, उन्होंने इसी मोदी को बुला के अपने अपने ममालिक के आला तरीन सिविलियन अवार्ड्स दिए उनको। इंडिया किसी का पार्टनर नहीं है, इंडिया अपना ही पार्टनर है। इंडिया को पहली मोहब्बत भी अपने आप से, दूसरी मोहब्बत भी अपने आप को है। ठीक है, इंडिया को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। और मैं समझता हूँ ये जो चीज़ है पॉलिटिक्स में यही चलता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर गए थे। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा रशिया से ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ऐसा 41 साल में पहली बार हुआ है कि कोई भारत का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया गया हो। दोस्तों, ऑस्ट्रिया पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और नरेंद्र मोदी के स्वागत में वहां के म्यूजिशियन ने वंदे मातरम का कॉन्सर्ट किया, और वंदे मातरम का कॉन्सर्ट सुनने में बहुत ही मधुर था। और दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, और लोग इसे देखकर ये कह रहे हैं कि यूरोप का एक दुश्मन देश जो रशिया से बात कर रहा है, और फिर भी यूरोप में उस देश के लिए एक कॉन्सर्ट रखा गया और मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर मोदी के फैन दिखाई पड़ रहे हैं, और वो मोदी के साथ एक सेल्फी भी ले रहे हैं। दोस्तों, इससे ये पता चलता है मोदी जी कितने स्ट्रांग है और भारत की पावर क्या है। मोदी जी ने कैसे यूरोप के देश और रशिया के बीच में बैलेंस बना के रखा है। और दोस्तों, यही भारत की पावर है, मोदी जी की स्ट्रांगनेस दर्शाती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। तो आपके सामने हम रखते हैं इस वक्त कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया का विजिट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो वियना का विजिट है उसको हिस्टोरिक कहने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 इयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है, और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनके नाम बहुत सारे ऑनर्स लगते जा रहे हैं। उनकी गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत भी बहुत है, उनका हार्डवर्क और उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है। देखिए ना, पहले वो रशिया के विजिट पर पहुंचे, वहाँ पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विजिट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। ठीक है, मुसलमानों के साथ जो कुछ आज भारत में, मोदी के भारत में बीत रही है, वो दिल बहुत परेशान भी होता है, सुन के दुख भी होता है। लेकिन उसकी तफसील जो है मेरे ख्याल से आज हम अपने नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर करते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। देखिए, जो मोदी का भारत है उसमें उससे पहले समझौता एक्सप्रेस का सानेहा आपको याद है,
गुजरात में ट्रेन पर जो 3,500 के करीब लोगों का कत्लेआम हुआ था, आपको याद है? जी। जिसके लिए मोदी साहब को वेस्ट ने करार दिया था बुचर ऑफ गुजरात। जी याद है आपको? उसके बाद जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर हुई, तामीर तो हो गई, चलिए हो गई, लेकिन इस बीच जो 4-5 साल के अरसे में ये अदालत में मुकदमा होता रहा, उस वक्त तक कितनी दफ़ा मुस्लिम कुछ फसादात हुए उस इलाके में जी। किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, ये सब कुछ हमारे सामने है। और आखिरकार 300 आर्टिकल 370A को वापस लेके जिस तरीके से कश्मीर की एक बड़ी आबादी, एक पूरी वादी जो है, उसके पॉपुलेशन को अपना गुलाम बनाने की साजिश की गई, ये भी मोदी के होते हुई है। उसके बाद आप देखिए कि ये हिजाब और बुर्के को लेके जिस तरीके से आरएसएस के गुंडों ने मुसलमान ख़वातीन, जवान बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस जाती की बेहुरमती की है, ये वाक़यात वहाँ का रोज़मर्रा है। ये वाक़यात वहाँ चीदा नहीं है, हर गली हर मोहल्ले में ये हो रहा है। ये है मोदी का हिंदुस्तान, जो सेकुलर भारत के दावेदारों के मुंह पर एक थप्पड़ है, जन्नाटेदार थप्पड़ है। चलिए जनाब, ये हो गया। मैं ये पूछता हूँ कि 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी के मुल्क में जिस तरीके से ज़मीन तंग की जा रही है मुसलमानों के ऊपर, उसके लिए हमारी मुस्लिम क़यादत वो क्या कर रही है? वो इस किस्म के खौफनाक जराइम के मुर्तकब हो रहे हैं खामोश कि मुसलमान ममालिक ने, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो बांग्लादेश है, उन्होंने इसी मोदी को बुला के अपने अपने ममालिक के आला तरीन सिविलियन अवार्ड्स दिए उनको। लेकिन उस विजिट पर जहां पूरी दुनिया की नज़रें थी, तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब जो रशिया का विजिट है, ख़ास तौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विजिट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विजिट से दिया है कि जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है, तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? कि रशिया के विजिट के बाद आप ऑस्ट्रिया का विजिट करें, आप यूरोप चले जाएं। अब देखें यूरोप, वेस्ट और रशिया का इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं। वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है। वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको और मोदी साहब का इस्तकबाल करें। वाह, अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया, और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है, वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फ़ैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज़ बनाती हैं। लेकिन उनसे बड़ा एक और फ़ैन निकल आया, पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फ़ैन ज़रूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फ़ैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया, तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फ़ी हो जाइए, पहले एक सेल्फ़ी ले लीजिए, तो फिर बाद में सारी बातें होंगी। सर एक सेल्फ़ी हो जाए पहले। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।